रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को भारतीय सेना की तैयारी की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह ने कहा, हर मोर्चे पर हमारी सेना मजबूत, भारतीय सेनाओं का जोश हाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से सोमवार को करीब 40 मिनट तक बातचीत की। बातचीत के दौरान इनसे अनिल डोवल मौजूद रहे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारतीय सेना में बड़ा बदलाव। वायुसेना को मिलेगा नया वाइस चीफ। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी संभालेंगे कमान। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित नए सीआईएससी के तौर पर पदभार संभालेंगे। तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बनाने का काम करता है सीआईएससी। भारतीय सेना के उत्तरी कमान को नया लेफ्टिनेंट जनरल मिलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को दी गई उत्तरी कमान की जिम्मेदारी। भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बड़ा दावा। कहा, पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकता है भारत। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एटम बम की गिरद भभकी दी। कहा, अस्तित्व का खतरा हुआ तो तब इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद और लाहौर के बीच अपना हवाई क्षेत्र बंद करने का ऐलान किया। 30 अप्रैल तक हवाई क्षेत्र बंद रहेगा। पाकिस्तान में आज भी सेनेट का सत्र जारी रहेगा। भारत पाकिस्तान की मौजूदा हालात पर हो रही है चर्चा। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले का नया वीडियो सामने आया। लोगों को गोली मारते दिखे आतंकी। गोली लगने से जमीन पर गिरा शख्स। पहलगाम हमले के चश्मदीद ऋषि भट्ट ने जिप लाइन चलाने वाले लोगों पर शक जताया। कहा, उनकी भी जांच होनी चाहिए। मैंने वीडियो आर्मी को भेजा है। ऋषि भट्ट का दावा, जिप लाइन चलाने वाले ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। आतंकी धर्म पूछकर लोगों को गोली मार रहे थे। 20 से 22 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। हमले के दूसरे वीडियो में आतंकियों के डर से छिपे हुए दिख रहे लोग। गोलियों की ताबड़तोड़ आवाजें सुनाई दे रही हैं। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में दिखे 4 संदिग्ध। सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सांबा बॉर्डर पर ग्रामीणों ने बंकर में रहने की तैयारियां शुरू की। बंकरों को किया जा रहा है साफ सुथरा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गांव में तनाव है। ग्रामीणों ने फसलों की कटाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान को फारूक अब्दुल्ला की दो टूक। कहा, हम 2 राष्ट्र सिद्धांत को नहीं मानते। आतंकी हमले से डरकर हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला बोले, मैं पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में था। आतंकी हमले के पीड़ितों को क्या बातचीत से इंसाफ मिलेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा से सीएम उमर अब्दुल्ला का कड़ा संदेश। बोले, कोई कश्मीरी आतंकी हमले के साथ नहीं है। जान गंवाने वालों को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। पहलगाम हमले के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला ने मांगी माफी। कहा, मैंने सैलानियों को बुलाया था पर हम उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, आतंक के खिलाफ सभी कश्मीरी एकजुट हुए। सभी ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया। इमरान खान की पार्टी के सांसद सैयद अली जाफर की गीदड़ भभकी। कहा, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, वो किसी से डरता नहीं। पाकिस्तानी सांसद इरफानुल हक बोले, दरिया में पानी नहीं बहा तो तुम्हारा खून बहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के भारत पर हमले जारी हैं। कहा, हर हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराता है भारत, साथ ही कार्रवाई भी करता है। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल का पाकिस्तान को जवाब। कहा, हम गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं। दम है तो आ जाओ, वरना चुपचाप बैठो। परमाणु बम की धमकी पर ओवैसी ने पाकिस्तान को चेताया। कहा, भारत चुप नहीं बैठने वाला। युद्ध की आशंकाओं के बीच पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। विदेश मंत्री एस जयशंकर के खास ऑफिसर से मिले अफगान मिनिस्टर। भारतीय डिप्लोमेट और अफगान मंत्री की काबुल में मुलाकात हुई। मीटिंग की तस्वीरें सामने आने पर बौखलाया पाकिस्तान को अफगानिस्तान के रास्ते हमले का डर है। पाकिस्तान पर भारत का डिजिटल स्ट्राइक। पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल बैन किए। भारत के खिलाफ चला रहे थे प्रोपेगेंडा। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर रोक लगाने का आपने किया समर्थन। कहा, वो यहां पर अपना एजेंडा प्रसारित कर रहे थे। पाकिस्तान ने अपनी संसद में फिर बोला झूठ। नवाज शरीफ की पार्टी के सांसद इरफानुल हक बोले, एक FIR पर पाकिस्तान को मुजरिम बताया गया। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर चीन की नई पैंतरेबाजी। पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी का बयान। कहा, पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं को चीन समझ रहा है। अटारी सीमा के जरिए सोमवार को 145 पाकिस्तानी नागरिक वापस लौटे पाकिस्तान। 275 भारतीय भी वापस भारत लौटे। अगले 2 दिन भारत या पाकिस्तान में शादी वालों को आने जाने की मिलेगी इजाजत। अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ नूरी वीजा पर वो आ सकते हैं। अटारी बॉर्डर पर शिवसेना कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ हुई नारेबाजी। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले का दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह में किया गया विरोध। दरगाह में मांगी गई खास दुआ। आरजेडी सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी को लिखा खत। पहलगाम हमले के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को खत लिखा। पहलगाम हमले पर खास सत्र बुलाने की मांग की। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने हाथ में तलवार लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। कहा, जो हिंदुस्तान पर आंख उठाएगा उसकी आंख निकाल लेंगे। पहलगाम हमले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का अटैक। कहा, सर्वदलीय बैठक में बोलने की बजाय पीएम मोदी बिहार में भाषण दे रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, देश सर्वोपरि है, उसके बाद पार्टियां अपने और धर्म आते हैं। आतंक के खिलाफ सबको एकजुट होना चाहिए। खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिया जवाब। कहा, पीएम काम करते हैं। बिहार में पीएम का प्रोग्राम पहले से तय था। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के बयान पर बवाल। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा बोले, उनको देश मुंह तोड़ जवाब देगा।
विजय वडेट्टीवार के बयान को सीएम फडणवीस ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा वो बहुत असंवेदनशील बातें कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा कुछ लोग सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। शिवसेना की एमएलसी मनीषा कायंदे ने महाराष्ट्र के सीएम को लिखा खत, राष्ट्र विरोधी बयान देने पर विजय वडेट्टीवार पर कार्रवाई की मांग की। विवाद बढ़ने पर अपने बयान पर से पलटे विजय वडेट्टीवार, कहा पाकिस्तान ने धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश की, आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई सरकार करे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, कांग्रेस के कुछ नेता पता नहीं क्या क्या बोल रहे, जबकि कांग्रेस चीफ ने सरकार के साथ होने की बात कही है। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत और फ्रांस में बड़ा रक्षा सौदा, 26 राफेल एम फाइटर जेट के लिए 63,000 करोड़ रुपए की डील पर मुहर लगी। तेजस्वी यादव के ताड़ी वाले बयान पर भड़के जेडीयू नेता नीरज कुमार, कहा वो खुद पीकर दिखाएं कितना कैल्शियम और प्रोटीन बढ़ा है। बिहार में जाति की नहीं विकास की राजनीति चलेगी, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार चुनाव में एनडीए की रणनीति और विकास योजनाओं पर बातचीत हुई। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, कांग्रेस चीफ खड़गे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कई नेता शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया, कहा बहुमत नहीं है, इसीलिए जांच एजेंसियों के सहारे सरकार चला रही बीजेपी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया राहुल पर ईडी की चार्जशीट का मुद्दा उठाया, कहा जांच एजेंसियों से हम नहीं डरते। राजस्थान कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत बोले, नेशनल हेराल्ड की विरासत पर सभी को गर्व है, सोनिया गांधी और राहुल पर चार्जशीट पागलपन है। राजस्थान कांग्रेस प्रेसिडेंट गोविंद डोटासरा बोले, संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र बचेगा। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर बीजेपी का तंज, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बोले, जिन्होंने बार बार संविधान को कुचला वो उसकी रक्षा की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी आज युग्म सम्मेलन में शामिल होंगे, दिल्ली के भारत मंडपम में होने जा रहा है ये कार्यक्रम। युग्म सम्मेलन अपनी तरह का पहला रणनीतिक सम्मेलन होगा, जिसमें सरकार, शिक्षा जगत, उद्योग और नवाचार क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज और कल रायबरेली और अमेठी के दौरे पर होंगे, कोच फैक्ट्री, लालगंज का दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज देवरिया और गोरखपुर के दौरे पर होंगे, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल को लेकर होगी सुनवाई, याचिकाओं में हाल की हिंसक घटनाओं को लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। संभल में जामा मस्जिद के पास मौजूद कुएं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, यूपी सरकार ने कुएं को लेकर मस्जिद कमेटी के दावे को खारिज किया। ओटीटी और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट से यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया को मिली राहत, जब्त पासपोर्ट वापस करने का आदेश जारी हुआ। मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की एनआईए कस्टडी 12 दिन बढ़ाई गई, तहव्वुर राणा को कोर्ट से वापस लेकर लौटी एनआईए। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ईडी की जांच बंद, दिल्ली की अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट मंजूर कर ली है। बेलगावी में कांग्रेस की जनसभा में कर्नाटक के सीएम का विरोध, कुछ महिलाओं ने काला कपड़ा दिखाकर विरोध किया, नारेबाजी की। अपने खिलाफ नारेबाजी से सीएम सिद्धारमैया ने आपा खो दिया, पुलिस वालों की तरफ थप्पड़ मारने का इशारा दिया। कर्नाटक के सीएम के ऊपर भड़की केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, कहा पुलिस वालों पर हाथ उठाकर क्या संदेश देना चाहते हैं सिद्धारमैया। गुजरात में अवैध रूप से रहने वाले 2500 से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर डिपोर्ट किए जाएंगे। झारखंड के बोकारो में महिला नक्सली सुनीता मुर्मू ने किया सरेंडर, पुलिस अधिकारियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान 8वें दिन भी जारी, 24,000 जवान तैनात हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें से 14 पर 28.5 लाख रुपए का इनाम था। यूपी के बहराइच में इस्लामिया गौसुल उलूम मदरसा बंद करवाया गया, मान्यता खत्म होने के बावजूद मदरसा चल रहा था। मध्य प्रदेश के भोपाल पुलिस ने फरहान साहिल और सातवा जुलूस निकाला, हिंदू लड़कियों से रेप का आरोप है। यूपी के हापुड़ में बाबूगढ़ क्षेत्र के सभी हिस्ट्री शीटर को थाने में पेशी, कोई भी अपराध नहीं करने की शपथ दिलवाई। लग्जरी गाड़ियों से सड़क पर हुड़दंग मचाना पड़ा महंगा, मेरठ पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा, कई गाड़ियां जब्त की गई। ड्रग्स के खिलाफ मोहाली पुलिस का एक्शन, 4 तस्कर गिरफ्तार, 8 लाख रुपए की हेरोइन और हथियार बरामद हुआ। अमृतसर में एनकाउंटर के बाद जीवन फौजी आतंकी मॉड्यूल के 2 गुर्गे गिरफ्तार, विस्फोटक और हथियार जब्त हुआ। चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत, हरिद्वार में पंजीकरण करवाने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें, 30 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। कपाट खुलने से पहले केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया, सीएम धामी ने वीडियो जारी किया, 2 मई से खुलेंगे मंदिर के कपाट। पाकिस्तान के पसनी में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने आईएसआई के एक ऑफिसर को मार गिराया, प्रेस रिलीज कर जारी की जानकारी दी। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, शतक जोड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात के खिलाफ विस्फोटक पारी खेली, 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2025 में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने। वैभव ने गुजरात के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए 11 छक्के लगाए।
वैभव ने दी गेंदबाजों को खुलेआम चेतावनी, कहा मुझे किसी का डर नहीं। करीम जन्नत के डेब्यू ओवर में 30 रन ठोके। वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी से राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात को हराया। राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से मात दी। गुजरात ने राजस्थान को जीत के लिए 210 रनों का टारगेट दिया था। वैभव और यशस्वी जायसवाल की आतिशी पारी ने 25 गेंद बाकी रहते ही मैच जीत लिया। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल का कोलकाता नाइट राइडर्स से मुकाबला। दोनों टीमों के बीच दिल्ली में शाम 7:30 बजे मैच शुरू होगा।